ये ठीक है कि पिछली सरकारें इस पर बहुत ही लापरवाही करती थी। अदालतों में मामला सालों साल खींच रहा है, सालों साल एक ही मामला चल रहा है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। शिक्षक भर्ती में जो जिस तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं, जिस तरह के जांच पड़ताल चल रही है, जिस तरह के अदालती दांवपेच चल रहे हैं, इस सब मिलके यही स्थिति है कि शिक्षकों की भर्ती, अस्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति एक बड़ा सवाल है। नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर लगातार गतिविधियां चल रही हैं और इस निकाय चुनाव में शिक्षा मित्रों को भी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये तय हो गया है लगभग। और इसको लेकर शिक्षा मित्रों का असंतोष भी सामने आ रहा है। कुछ शिक्षा मित्र इसको लेकर टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उस पर भी बात करूंगा और बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो सियासत है उसमें जो समस्याएं हैं लोगों की, खासतौर पर शिक्षा जगत से जुड़ी हुई उन समस्याओं का क्या होगा। मैं इस वीडियो में खास तौर पर बात करूंगा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर, क्योंकि आज से करीब ठीक 2 महीने पहले बहुत ही उम्मीद के साथ शिक्षा मित्रों से जुड़े हुए तमाम संगठन एक मंच पर आकर सरकार के समर्थन में आवाज़ बुलंद की थी। रमाबाई मैदान में उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की थी और उस रैली में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर आए थे और सभी शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि आने वाले समय में उनके लिए कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। इस वक्त तो चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव है, पंचायत चुनाव है और चुनाव के दौरान कुछ भी घोषणा नहीं हो सकती, ये आप सभी जानते हैं। तो होने वाला क्या है ये अब आप जानना चाहते होंगे। मैं इस वीडियो में वो डिस्क्लोज भी नहीं कर पाऊंगा कि क्या होने वाला है, लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ समस्याएं हैं जिन पर चर्चा करना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मैं अपने वीडियोस में आमतौर पर फैक्ट पर ही स्टिक करता हूं, यानी फैक्ट से आगे पीछे ज़्यादा बातें नहीं करता हूं। जितनी जानकारी होती है उतनी बातें करता हूं और इसीलिए जो जानकारी है उसके आधार पर मैं बात करने जा रहा हूं। और इससे पहले कि मैं अपनी बात इस वीडियो में रखूं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों ने भी, कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लगातार हमारे वीडियोस देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन अभी उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर लें। वो जो बेल आइकन होता है उसको दबा दें। इससे आपको हमारे वीडियोज़ के बारे में सूचना मिलती रहेगी, जानकारी मिलती रहेगी और आप हमसे जुड़े रहेंगे। तो चलिए शुरू करता हूं आज का वीडियो। और इस वीडियो में अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर है प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का। उन्होंने इस तस्वीर को डालते हुए लिखा है कि आज विधानसभा सचिवालय मुख्य भवन लखनऊ स्थित कार्यालय पर विभागीय फाइलों का निष्पादन किया। उन्होंने जब ये लिखा है, ट्विटर पर इन्होंने ये तस्वीर डाली है और ये लिखा है, तो उसके बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको किस तरह की शिकायतें सुनने को मिल रही हैं, उस पर हम बात करेंगे। सवाल है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से ढेर सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें रखे हुए हैं। उन्होंने अभी हाल में एक विदेशी दौरा किया है और शिक्षा क्षेत्र में सुधार को लेकर इस बात से भी उम्मीद जुड़ी हुई है कि क्या वहाँ से आने के बाद वहाँ से उन्होंने जो कुछ सीखा है, वहाँ से जो कुछ समझा है, उसके आधार पर वो उत्तर प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था में उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर हमारी और आपकी नज़र है। लेकिन इससे भी ज़्यादा नज़र इस बात पर है कि शिक्षा विभाग में जो नियुक्तियाँ होनी हैं, जो पद खाली हैं, उसको लेकर सरकार की क्या मंशा है और इसको लेकर सरकार की ओर से चुप्पी है। आप सभी जानते हैं सरकार चुप है। विधानसभा में जब इस पर सवाल पूछा जाता है तो रटा रटाया जवाब आता है कि हमारे पास अभी शिक्षकों की कमी नहीं है। लेकिन जब सरकार कहती है कि शिक्षकों की कमी नहीं है, तब वो ये भी गिनवाती है कि हमारे पास अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों की संख्या को मिलाकर हमारा जो रेशियो है, अनुपात है, वो पूरा हो रहा है। तो ये जो सवाल बार बार सरकार करती है, ये इसलिए करती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने एफिडेविट दिया हुआ है कि हमारे पास पद रिक्त हैं। लेकिन अब चूंकि एक कंडीशन अप्लाई हो जाता है कि पद रिक्त तो हैं, लेकिन हमने उसकी एक
तात्कालिक व्यवस्था कर रखी है और इसीलिए सरकार कानूनी रूप से उससे बचने की कोशिश करती है। यानी अस्थायी रूप से एक व्यवस्था बना रखी है सरकार ने और उसी अस्थायी व्यवस्था में चलना चाहती है। ये एक सरकार की मंशा साफ तौर पर दिखाई देती है। बहरहाल हम बात करेंगे कि शिक्षा मंत्री ने जब ये ट्वीट किया, अपनी ये तस्वीर डाली है, तब किस तरह के सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और किस तरह की बातें की जा रही हैं। एक फॉलोअर है, उन्होंने लिखा है कि आदरणीय मंत्री जी, शिक्षा मित्रों को 2 घंटे का प्रशिक्षण कराकर चुनाव कराने के लिए योग्य मान लिया जाता है, लेकिन 3 साल तक स्नातक, 2 साल बीटीसी और 22 साल बच्चों को पढ़ाने के बाद भी वेतन योग्य नहीं माना जाता। आर्थिक तंगी के कारण 9000 शिक्षा मित्रों की मृत्यु होने पर भी न्याय नहीं मिल रहा है। तो इस तरह के सवाल शिक्षा मंत्री से पूछे जा रहे हैं। जाहिर है ये शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री तक ये सवाल पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि ट्विटर पर जब वो अपनी तस्वीरें डालते हैं, अपने जब विचार डालते हैं, अपनी जब बातें डालते हैं, तो निश्चित रूप से वो ये भी देखते होंगे कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनको मिल रही हैं। तो जाहिर है बेसिक शिक्षा मंत्री को इस तरह के सवाल जो हो रहे हैं, जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग उनसे जो सवाल कर रहे हैं, इन सवालों के बारे में जानकारी उनको नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। और देखिए, और भी कई लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग अखबारों की कटिंग लगाकर उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि 5 साल किसी भी युवा के लिए बड़ा समय होता है और तब तक वह अपने भविष्य बनाने की कोशिश करता है, उसका 5 साल बर्बाद जाना मतलब उसके सपनों की हत्या करना है। तो इस तरह के कमेंट्स जो है आ रहे हैं, इस तरह की निराशा जो लोगों में है, शिक्षा जगत से जुड़े हुए, शिक्षा जगत में अपनी पहचान बनाने के लिए, शिक्षा जगत में अपने लिए रोजगार की तलाश करने वाले नौजवानों में जो निराशा है वो साफ साफ दिखाई देती है। तो ये जो निराशा है ये सरकार तक पहुंची है और यह ऐसा नहीं है कि सरकार इससे अनजान है। सरकार के पास सब तरह की जानकारी है और ख़ासतौर पे सोशल मीडिया पर तो ब्लैक एंड वाइट में सारी चीज़ें आपको लोगों की भावनाओं का पता चल जाता है। किस तरह से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण की जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर लोगों में फ्रस्ट्रेशन है, निराशा है, लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है। तो ये सारी चीज़ें सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार कुछ भी करने के लिए जो कोशिश होनी चाहिए जिस तरह से, और एक कह सकते हैं कि किसी समस्या का समाधान अगर करना हो तो कम से कम उसको लेकर एक आश्वासन रहे उस जगत से जुड़े हुए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के मन में कि भाई हम कुछ करने जा रहे हैं, एक ठोस आश्वासन। लेकिन आप देखिए कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, इतने बड़े नेता आए, प्रदेश के कुछ MLC वगैरह भी उसमें थे, और लेकिन किसी तरह का कोई ठोस आश्वासन नहीं है और अभी तक नहीं है। आप शिक्षा मित्रों को और सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोगों को चुनाव में ड्यूटी में शामिल कराएंगे और चुनाव में उनका सहयोग भी चाहेंगे। निश्चित रूप से ये इस वक्त एक चुनावी माहौल ऐसा बनाने की कोशिश की गई है कि वैसे तो आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़े, वैसे तो माहौल ऐसा बना दिया गया है कि इस वक्त जिस तरह के विषय, जिस तरह के जो मुद्दे इतने हावी हो गए हैं कि बहुत सारे लोग जिनसे मेरी बात होती है वो कहते हैं भाई ये सरकार कुछ न करे न करे, ये काम ज़रूर करती है, अपराधियों से निपट रही है, ये कुछ एक वर्ग विशेष को कंट्रोल में रख रही है। तो इसकी वजह से उसको प्रॉपर वोट मिल जाता है, उसको सत्ता में वापसी की उसके पास कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो सत्ता में चूंकि वापसी उनके सुनिश्चित हो जाती है, वो निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चुनावों में वोट उनको पर्याप्त मिल रहे हैं, इसीलिए वो कई वर्गों की समस्याओं को इग्नोर कर सकते हैं, उनको अनदेखी कर सकते हैं। ये एक आश्वासन सरकार के पास, सत्ता के पास इस वक्त है, क्योंकि मुद्दे जिस तरह के प्रभावी हो रहे हैं और मुद्दे जिस पर इस वक्त ज़्यादा चर्चा हो रही है और जिन मुद्दों की वजह से भारतीय जनता पार्टी को और इस वक्त जो सत्ता में पार्टी है उसको उसका लाभ मिल रहा है, इसलिए बहुत सारे मुद्दों को वो इग्नोर करके चल रही है। उसे मालूम है कि उसे मुफ्त में जो अनाज दिया जा रहा है उसकी वजह से उसके पास वोट आ रहे हैं। उनको मालूम है कि जिस तरह के मुद्दों को वो गौर कर रही है, जिस तरह से अपराधियों को अंकुश लगाने के लिए जिस तरह से वो काम कर रही है, तमाम नियम कानून की अवहेलना करके, तमाम विपक्ष की जो उनके सवाल हैं उन सवालों को अनदेखा करके, जो मीडिया के सवाल हैं उन सवालों को अनदेखा करके हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इससे पब्लिक परसेप्शन बन रहा है। पब्लिक परसेप्शन ये बन रहा है कि ये सरकार अपराधियों को उन्हीं की भाषा में सबक सिखाती है। ये जो कानून सम्मत काम नहीं हो रहा है, कानून की नज़र में ये सब कुछ गलत है। किसी अपराधी का इस तरह से सरेआम मारे जाना, ये तो
मतलब लोकतंत्र में एक माहौल जैसा माहौल है, एकदम कानून का माहौल है। आप अदालत से ये वादा करके किसी कैदी को लाते हैं कि न्यायिक हिरासत में जब कोई कैदी होता है तो ये आपको एक आश्वासन रहता है अदालत को कि आप उनको लेकर आए हैं और आप उनको सुरक्षित जेल वापस कर देंगे। ये व्यवस्था एक बनी हुई है, उस व्यवस्था का एक तरह से अनुसरण नहीं हो रहा है। उसमें कोई कमी निकालकर कोई बहाने से इस तरह के कांड को किया जा रहा है। लेकिन चूंकि जनता के बीच में एक संवाद ये है कि भाई अपराधियों से सरकार बहुत सख्ती से निपट रही है, निपटना भी चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि क्या कानूनी तौर पे निपटना चाहिए। हमारे यहाँ अदालतें बनी हुई हैं, आप अदालतों में स्पीडी ट्रायल कीजिए, बहुत तेज़ी से सुनवाई कीजिए। ये ठीक है कि पिछली सरकारें इस पर बहुत ही लापरवाही करती थी, अदालतों में मामला सालों साल खींच रहा है, सालों साल एक ही मामला चल रहा है और कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। अपराधियों को कानूनी दाव पेंच का बहुत लाभ मिल जा रहा है। पुलिस व्यवस्था में जिस तरह का एक भय पैदा कर दिया जाता है, लोगों में गवाहों में एक भय पैदा कर दिया जाता है, उसकी वजह से उसका लाभ उठा लेते हैं और उनको सज़ा नहीं मिल पाती है। तो अगर आपको पूरा आश्वासन है कि आप उनको सज़ा तक पहुंचा सकते हैं तो कानूनी तरीके से ये काम होना चाहिए। लेकिन सरकार को मालूम है कि कानूनी तरीके से ये काम हुआ तो शायद इसका राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। तो राजनीतिक लाभ होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है, लेकिन उन सवालों को लेकर बहुत सारे सवालों को लेकर सवाल है। तो इन सब के बीच में जो शिक्षकों का मामला है वो बड़ा एक अजीब सी स्थिति में है, फंसा हुआ है। लेकिन उसकी चिंता सरकार को इसलिए नहीं है क्योंकि मालूम है सरकार को कि अगर इसको इग्नोर भी कर दिया गया तो इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और इस वक्त यही हो रहा है। लेकिन देखिए, मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ये इसी तरह के कमेंट हैं। शिक्षक भर्ती में जो जिस तरह की गड़बड़ियाँ चल रही हैं, जिस तरह के जांच पड़ताल चल रही है, जिस तरह के अदालती दावपेच चल रहे हैं, इस सब मिलके यही स्थिति है कि शिक्षकों की भर्ती, अस्थायी रूप से शिक्षकों की नियुक्ति एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल पर सरकार मौन है और लगातार इसको लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। और ये मुद्दा चुनावी बनेगा नहीं बनेगा ये भी एक सवाल है। 2024 के चुनाव अभी आने वाले हैं। 2024 के चुनाव से पहले निश्चित रूप से कुछ दल इसको मुद्दा बनाएंगे, लेकिन इसी मुद्दे के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं जो सारे मुद्दों पर हावी हो जाते हैं। अब देखना यह है कि उन मुद्दों को कैसे बड़ा मुद्दा बनाया जाता है। क्या शिक्षा के सवाल पर, क्या नियुक्ति के सवाल पर, क्या नौकरी के सवाल पर, क्या रोजगार के सवाल पर हम वोट करना सीखेंगे? क्या इन सवालों पर हम सरकार से सवाल करना सीखेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो इस तरह से इस वीडियो में मैं एक आपके सामने एक विमर्श लाना चाहता था, आपके सामने ये एक सवाल लाना चाहता था, क्योंकि आप लोग बहुत समय से ये उम्मीद कर रहे थे कि 2 महीने पहले जो रैली हुई थी रमाबाई मैदान में लखनऊ में, इतनी बड़ी रैली, इतना खर्चा, इतनी मेहनत, इतनी कोशिश, और उन सब का हासिल जमा, उस सब का रिजल्ट, उस सब का निष्कर्ष क्या आपके सामने है ये आप जानते हैं कि अभी तक आपके पास कोई ठोस आश्वासन भी नहीं है, न किसी नेता का, न सरकार के किसी नुमाइंदे का, न आपके संगठन से जुड़े हुए किसी बड़े नेता का। और सबसे मेरी बातचीत होती है और बातचीत का निष्कर्ष भी यही है, ऑफ द रिकॉर्ड यही बोलते हैं वो कि बातें चल रही हैं लेकिन कोई आश्वासन नहीं है। और हम नहीं कह सकते कि सरकार का रुख इस पूरे मामले में क्या होगा और आने वाले समय में आपके लिए किस तरह का फैसला होगा, ये अभी निश्चित नहीं है। ये निकाय चुनाव बीत जाएगा, इस निकाय चुनाव के दौरान आपके समर्थन की ज़रूरत होगी, आप किससे समर्थन लेंगे, आपसे काम लेंगे, लेकिन आपका काम होगा कि नहीं होगा इस पर फिलहाल मौन है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ, इसी तरह के सवाल के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। और जाते जाते मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने इसकी जानकारी आपको मिल जाए और हम और आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।